कि आज के बाद सिर्फ सऊदी सरहदों की नहीं, काबतुल्लाह की, माशाल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा की तमाम सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नहीं, उनके ये सिक्योरिटी नहीं, उनके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, उनकी फिजाओं की सिक्योरिटी आज के बाद वो पाकिस्तान के पास होगी। क्या आप आज के बाद ये कह लें कि आप खादिम हरमैन शरीफैन हो गए हैं। सुभान उसके अल्लाह। बाद अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए जहाँ हज उम्रा में आसानी होगी, जहाँ वहाँ जाने में आसानी होगी, मोहब्बत में होगी, पाकिस्तान की लेबर वहाँ जाके काम करेगी। जहाँ तक बात है पाकिस्तान को फायदा क्या होगा, तो आप 50 साल पीछे चले जाएं, 50 साल से लेके आज तक हमें सऊदी अरब से जितना भी ऑयल मिलता है वो उधार में मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अबान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कल 17 सितंबर था और पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन था, क्योंकि कल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे बड़े मुआहदे हुए हैं। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, हबीब चौहान साहब। उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि वो मुआहदे थे क्या, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके प्रोटोकॉल के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, और इस हवाले से भी बात करेंगे। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे बताइएगा, कल एक अहम दिन था पाकिस्तान के लिए, और वो जो मुआहदे हुए हैं वो क्या मुआहदे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि नकट मरूँ जब तक मैं शाह बता की उम्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दौरान 17 सितंबर 2025 का जो मुआहदा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल मुआहदा है। ये मुआहदा है सऊदी अरब की सिक्योरिटी का मुआहदा, सऊदी अरब की दिफाई सिक्योरिटी का मुआहदा, कि ये पाकिस्तान 17 सितंबर 2025 के बाद सऊदी अरब की दिफाई सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान संभाल लेगा। गुज़श्ता कई दहाइयों से सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के पास थी। किन किन ममालिक के पास? जी तकरीबन ज़्यादातर वो अमेरिका के पास रही। भाई 1990 के बाद तो वो सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी। 1990 में जब ईरान कुवैत वॉर हुई थी, उसमें पाकिस्तान को ही बुलाया था सऊदी अरब ने, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल हुए कि सऊदी अरब ने ट्विस्ट किया, वो अमेरिका की तरफ चला गया और वो सिक्योरिटी अमेरिका को दी गई थी। लेकिन 2018-19 में एक बार फिर सऊदी अरब ने जो अपनी सिक्योरिटी थी, सऊदी हुकूमत ने जो अपनी सिक्योरिटी थी, अपनी कैपिटल की सिक्योरिटी थी, और वो दी थी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे, साबिक आर्मी चीफ जो थे, उनका नाम राहिल शरीफ था, उनको उसका इंचार्ज बनाया गया था। लेकिन से पहले जी बिल्कुल, लेकिन ये जो 17 सितंबर 2025 को मुआहदा हुआ है, ये बहुत अहम मुआहदा है। सर ये आसान से लफ्जों में ना हमारी ऑडियंस को बता दें, ताकि उनको समझने में भी आसानी हो कि ये मुआहदा था क्या। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये मुआहदा है पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का मकाम है, जश्न का मकाम है, पाकिस्तान कौम के लिए, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लिए, ख़वातीन व हज़रात के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत खुशी का है कि आज के बाद सिर्फ सऊदी सरहदों की नहीं, काबतुल्लाह की, माशाल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा की तमाम सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नहीं, उनके ये सिक्योरिटी नहीं, उनके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, उनकी फिजाओं की सिक्योरिटी आज के बाद वो पाकिस्तान के पास होगी। क्या बात है। और सऊदी अरब के तमाम सरहदी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो पाकिस्तान के पास होगा। और आपने ये देखा कि आपने सवाल में कहा कि शहबाज शरीफ का बड़ा इस्तकबाल हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमें वो ये कहते, हमारा इस्तकबाल ना करते, हमें ये कहते कि हम तुम्हें ये सिक्योरिटी देते हैं, पाकिस्तान को कहते कि आप सर के बल चल कर आए, घुटनों के बल चल कर आए और इस सिक्योरिटी को संभालने, तो हम उसके लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को उसके लिए तैयार होना चाहिए था। ये बड़ी एजाज की बात है, इसकी एक तारीख है, ये आज की बात नहीं है। सऊदी अरब मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सल्तनतों के अंडर रहा है, कभी यमन की सल्तनत के अंडर रहा है, कभी सल्तनत उस्मानिया के अंडर रहा है, कभी ईरान भी कुछ अर्सा फारस का भी रहा, उसमें जो है सऊदी अरब पे हुक्मरानी रही। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए पहले कबाइल का निज़ाम था, कबीले होते थे, तो वक्त का बादशाह जो होता था वो मुख्तलिफ कबीलों को बुलाता था। अच्छा जी, अब ये 1 साल पूरा हो गया है, फलां कबीले की सिक्योरिटी थी, काबतुल्लाह की, मदीनतुल मुनव्वरा की, और सऊदी अरब का जो खिता था हजाज, वादी हजाज उसको कहते थे, उसके खिते की सिक्योरिटी आप लोगों के पास थी। तो अब इसको हम चेंज करने लगे हैं, तो अब हमने किस कबीले को देनी है? तो तमाम कबाइल, मुसलमान कबाइल आया करते थे, बादशाह की खिदमत में हाजिर होते थे, अपने ऑफर देते थे आके कि जी मेरा कबीला ताकतवर है,
हमें लें, आपने हमें जंग में देख लिया, मेरा कबीला ताकतवर है, आप हमें लें। बादशाह कहता था ऐसे नहीं। मतलब आप पाकिस्तान को जंग में देख लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान को देख लिया, पाक इंडिया वॉर में पाकिस्तान को सऊदी अरब ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ट्रंप ने जून में मई में जो विजिट किया है, कतर का विजिट किया, सऊदी अरब का विजिट किया, यूएई का जो विजिट किया है, उस विजिट में भी जो है वो वक्त से पहले विजिट किया उसने, क्योंकि वो विजिट बाद था, क्योंकि पाकिस्तान 10 मई को पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई। उस जंग में जो नतायज आए उसके बाद ट्रंप ने अपने मुआहदे को, अपने विजिट को जल्दी किया, उसको कैंसिल करा के और फौरन गया वहां से, जो उसने समेटना था वो समेट के ले आया। ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं। सिक्योरिटी का मिलना और उसमें ज्वाइंट वेंचर होना, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है दुनिया को बताने के लिए कि आज के बाद अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। इसको मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो सऊदीया पे तस्वुर किया जाएगा, अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे वो तस्वुर नहीं, किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है अच्छा, कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी पे तस्वुर नहीं किया जाएगा। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तान ठीक है, वाले खुद निपट लेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। लेकिन मैं मुआहिदे की बात कर रहा हाँ हूँ। नहीं, मुआहिदा ये है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़े एजाज की बात है कि हमें, आप आज के बाद ये कह लें कि आप खादिमिन हरमैन शरीफैन हो गए हैं। सुभान अल्लाह। आपके हक में, आपके हिस्से में काबतुल्लाह की, मदीनतुल मुनव्वरा की और जहां तक सऊदी अरब की रियासत फैली हुई है उसकी सिक्योरिटी का इख्तियार आपको मिला है। दिफाई सिक्योरिटी का इख्तियार मिला है, दिफाई, शहरी सिक्योरिटी का इख्तियार नहीं, पुलिस नहीं, दिफा करेंगे आप उसका। कि आज के बाद अगर कोई सऊदी अरब के बारे में सोचेगा, क्योंकि बात यह है कि हमारा मुकद्दस मकाम है वहां पे, काबतुल्लाह है और मदीनतुल मुनव्वरा है, हम तो उसके लिए अपनी जान देने के लिए हम वक्त तैयार है, बिल्कुल, मतलब है उसमें कोई शक नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये मुआहिदा हो रहा था तो ये बड़ी अहम बात है। लोग कहेंगे जी आप कोई मुआहिदे में मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़ी अहम बात है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे सोर्सेज हैं उससे जरिए से। तो उस पर जब ये मुआहिदा हुआ तो हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब ठीक है, हम ये मुआहिदा करते हैं, तो काबतुल्लाह और मदीनतुल मुनव्वरा की सिक्योरिटी के बारे में आप हमें बताएं कि वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने अपनी फौजों को और फलां को। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम जो है, अगर आपसे मुआहिदा करेंगे तो हमारी दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, हम सबसे पहले महफूज करना चाहते हैं काबतुल्लाह को, मक्कातुल मुकरमा के शहर को, वादी हजाज को और मदीनतुल मुनव्वरा को, क्या बात वादी है। यशरफ को, हम इसको महफूज करना चाहते हैं। तो आप हमें बताएं कि हमारा उसमें क्या अख्तियार होगा। तो इस बात पे थोड़ी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में सबसे पहला साइन जो हुआ वो ये हुआ कि सबसे पहले जो प्रोटेक्टर, जो दिफाई लाइन बनाई जाएगी वो काबतुल्लाह और मदीनातुल मुनव्वरा के हदूद के बाहर जो दिफाई लाइन है वो होगी। उसके बाद सऊदी अरब की दिफाई लाइन बनाई जाएगी और पूरे सऊदी अरब को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि वहां से बाहर से आने वाली कोई एक चिंगारी भी सऊदी अरब में दाखिल ना होने दी जाए। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जश्न की बात है, एजाज की बात है। इसका मैं एक बैकग्राउंड है, मैं आपको एक तारीख बता देता हूँ कि सल्तनत उस्मानिया या उससे पहले जब यमन की हुकूमत थी, उसके बाद उस्मानिया है, सल्तनत उस्मानिया से पहले छोटे छोटे हुकूमतें थी, छोटे छोटे इलाकों की छोटी छोटी हुकूमतें थी। तो उसमें जब यमन था, ताकत में था, तो उसमें ये होता था कि काबतुल्लाह और मदीनतुल मुनव्वरा की सिक्योरिटी के लिए बुलाया जाता था वक्त का बादशाह सरदारों को। उस वक्त ट्राइब का निजाम था, ट्राइब के सरदारों को बुलाता था, उनको कहता था कि आओ भाई इस साल की सिक्योरिटी चेंज होनी है, अब ये सिक्योरिटी हम चेंज करने लगे हैं, तो अब किस सरदार को दी जाए। तमाम सरदार आते थे, उनके बड़े बड़े कबीले थे, बड़े जंगजू कबीले थे, बहादुर थे, तो वो कहते थे ये सिक्योरिटी हम देंगे, हमारे कबीले को आजाद दें, हमारे कबीलों को आजाद दें। बड़ी बहस वैसा होता था और वही कहते थे कि बादशाह सलामत आपने हमें जंग में देख लिया, हमारा कबीला सबसे ताकतवर। वो कहता था हमारा कबीला सबसे, बादशाह कहता था चलो ठीक है ये तो करते हैं, अगर आपका कबीला बड़ा ताकतवर है, ये यहाँ से जाएगा तो हमें जंगों में जरूरत होती है, हमें अपने मुल्क की दिफा की जरूरत होती है, तो आप क्या करेंगे। तो वो फौरन कहते थे कि बादशाह सलामत इस वक्त हमारे 1000 घोड़े, सिपाही, तलवारें, नौजवान आपकी फौज में हैं, हम इसको बढ़ा के 2000 कर देते हैं, वो आपकी फौज में रहेंगे, सिक्योरिटी हमें दें। बादशाह सलामत कहता था कि ठीक है, वहाँ के अखराजात कौन बर्दाश्त, वो कहता है जी हमारा कबीला बर्दाश्त करेगा, उसके अखराजात का इतना सोना बनता है, इतनी अशरफें बनती हैं, वो कौन देगा।
वो कहते हैं जी हमारा कबीला देगा। उन्होंने कहा आपकी इतनी हैसियत है? वो कहते हैं जी बिल्कुल हमारी इतनी हैसियत है, आप बताएं कितना। वो कहते हैं जी आप 200 मन सोना दे दें। वो कहता है तो मैं जी मेरे कबीले को तो मैं 300 मन सोना देता हूँ। वो कहता है मेरे कबीले को तो मैं 500 मन सोना देता हूँ। इस किस्म की बहस होती थी वहां पे। तो इस किस्म की बहस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हुई होगी। जी देखें, अब ये जदीद दौर है और जदीद हालात हैं। जदीद अब हालात के हवाले से बता दें। जदीद हालात के हवाले से सऊदी अरब, पाकिस्तान मौशी तौर पे कमज़ोर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये कहा जाता कि हरमैन शरीफैन की जो है सिक्योरिटी ले लें आप, काबतुल्लाह की सिक्योरिटी ले लें और मदीनतुल मुनव्वरा की ले लें, और हमारे पास कोई खर्चा नहीं है, आप इसके इवज़ हमें पैसे दें, तो तो हम देते हम देने को बिल्कुल। तैयार थे। सुभान अल्लाह। अब ये चूंकि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इस पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब असला पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान के मुआहदे के मुताबिक और पाकिस्तान के मिजाज के मुताबिक, जिस असले का पाकिस्तान को इल्म है, जिस असले की पाकिस्तान को तरबियत है, जिन जहाज़ों की, जंगी जहाज़ों की पाकिस्तान को तरबियत है, वो जंगी जहाज़, वो असला पाकिस्तान के ज़रिए जहाँ से सऊदी अरब को खरीदना पड़े वो सऊदी अरब खुद खरीद। सिक्योरिटी तो हमें मिल गई है, लेकिन अगर बात करें माली हवाले से, तो क्या पाकिस्तान को चीज़ें मिलने वाली है? कितने डॉलर आएंगे या कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होने वाली है पाकिस्तान में? ये बड़ी खूबसूरत बात है। दरअसल बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे आर्मी चीफ ने एक बात पे फोकस रखा है। वो फोकस रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे, और काबतुल्लाह में जाके जो तवाफ किया जाता है, रब्बे ज़ुल जलाल की वादानियत है, रब्बे ज़ुल जलाल की ताकत, इस पे रखा है। जहां तक बात है पाकिस्तान को फायदा क्या होगा, तो आप 50 साल पीछे चले जाएं, 50 साल से लेके आज तक हमें सऊदी अरब से जितना भी ऑयल मिलता है वो उधार में मिलता है, अच्छा। क्रेडिट में मिलता है। हमने अरबों डॉलर पहले ही सऊदी अरब के देने हैं, ठीक है। तो उसमें सऊदी अरब का हमें पाकिस्तान को ये होगा कि आपको पता है कि 4 साल कबल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की लेबर को जो है वहां से निकाल दिया था, बिल्कुल। और तकरीबन 5 लाख से जायद या 10 लाख से जायद लोगों को वापस जबरदस्ती भेज दिया गया था, और दूसरे ममालिक की लेबर को बुला लिया था, और वो कोई प्रेशर की वजह से बुलाया था। तो अब ये होगा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जहाँ हज उम्रा में आसानी होगी, जहाँ वहाँ जाने में आसानी होगी, मोहब्बत में होगी, पाकिस्तान की लेबर वहाँ जाके काम करेगी, और पाकिस्तान की लेबर को सऊदी अरब उनका जो मिनिमम वेजेस है, उनके जो वेजेस हैं उसके मुताबिक पैसे देगी। वो सारा पैसा पाकिस्तान ही आएगा, और जो हमारी फोर्सेस जाएंगी उनको जो तनख्वाहें मिलेंगी वो आलमी मेयार के मुताबिक मिलेंगी। ठीक है। भाई आलमी मेयार के मुताबिक ये है, कम से कम $3000 जो है वो आलमी मेयार के एक सोल्जर की तनख्वाह होती है, वो आएंगी। अब देखें वो $3000 हमारे वहाँ फर्ज करें 50,000 सोल्जर जाते हैं, तो वो भी पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान की बिल्कुल। इससे फायदा होगा। जहां तक ये बात है कि इसके इवज पाकिस्तान को वो कितने करोड़ डॉलर देगा, अरबों डॉलर देगा, मैं समझता हूँ कि ये बात करना, ये सवाल करना या ये सोच रखना, ये एक बेहुदा सोच होगी। ये ट्रोलिंग करना, ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रहे हैं, ये एक बेहुदा ट्रोलिंग है। इस किस्म का हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मजहबी सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें मोहब्बत की सेटिस्फेक्शन चाहिए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 2 सवाल मैं लिंक कर लेता हूँ। सर जैसे आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है जिस तरह का असला पाकिस्तान को चाहिए होगा वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। सर इससे पहले जो सऊदी अरेबिया है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट था, तो पाकिस्तान जो है मोस्टली जो असला है वो चाइना का इस्तेमाल करता है। तो क्या पाकिस्तान वहाँ पर अपना कोई हवाई अड्डा भी बनाने जा रहा है, या जो हमारे जो J-17 तैयारा हैं या J-10 हैं या बाकी जो तैयारे हैं वो भी उस हिफाजत में जो है शामिल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान वहाँ हवाई अड्डे भी बनाएगा अपने, पाकिस्तान की वहाँ बेस भी बनेगी, और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी तैयारों की, बिल्कुल हमारा GF-100 जो है वो भी वहाँ जाएगा, परफॉर्म करेगा। उसके अलावा अब तो 5th जनरेशन की जो है वॉर है, मतलब है J-35 35 है, J-35 है, F-35 है, ये इसकी वॉर है। तो उनके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि रूस की जंग हो, या कतर की बहरीन की जंग जंग हो। हो या कतर की जंग हो, इसराइल हो या पाक इंडिया जंग हो या जो भी हो, उसमें अमेरिकन असला जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर रही है। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त अमेरिकन असले की तरफ से थोड़ा सा, या फ्रांसीसी असले की या फ्रांसीसी जहाज़ों की, राफेल या दूसरे जहाज़ों की बात करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस पूर करने का जो
क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का क्रेडिट है कि पाकिस्तान उनके पास जदीद दूसरे मुल्कों के पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पाकिस्तान के पास छोटी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी जंग जीती जिसके पीछे बहुत बड़े-बड़े ममालिक खड़े हुए थे, बहुत बड़ी जंग जीती है पाकिस्तान ने। तो सऊदी अरब का जो ये मुआहदा इसमें असला भी जाएगा, वो चीन से जाए तो हमें फ़ायदा होगा और चीन हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमें फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम को लिए ये खुशी की बात है इसका मुआहदे का होना, हमारा सऊदी अरब के साथ जुड़ जाना, एहतराम का ताल्लुक कायम हो जाना। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखा आपने कि वहाँ के उनके दिफाई जहाज़ों ने फ़िज़ाओं में कैसे पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल किया, उनको वेलकम कहा, उनको रेड कार्पेट वेलकम कहा, बहुत अच्छा वेलकम कहा। तो ये बहुत है, पाकिस्तान को ये बात कहना कि जी माली तौर पे क्या फ़ायदा होगा, ये मेरे ख्याल में एक अच्छी सोच नहीं है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में हम ऐसी सोच नहीं रखते। सऊदी अरब के बारे में हम ये सोच रखते हैं कि अगर हमें जेब से भी कुछ देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़वाइद होंगे पाकिस्तान को। चलें सर, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट जो इससे कबल फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में या अमेरिका में या दूसरे ममालिक में थी, अब ये है कि सऊदी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आके वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे को इस पर जश्न मनाना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हबीब जवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बैन अवी अमूर पर भी बात की। और जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कुर्सी संभाली है, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में ज़रूर रहे हैं। अगर बात करें चाइना की, बात करें रशिया की, या बात करें कतर की, या बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर सबसे पहले रहे हैं। और अभी अगर हालिया जो उन्होंने दौरा किया है कतर का और सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर उनका प्रोटोकॉल भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो मैं तो सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि इसे कहते हैं शहबाज़ करे परवाज़। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।